हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीएमसी मैथ्स। फ्रेंड्स, आज हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये आपका एक समद्विबाहु त्रिभुज है, इसका हम लोग आज क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे। तो फ्रेंड्स, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग को समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में जानना आवश्यक है। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में समझ लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, समद्विबाहु त्रिभुज का परिभाषा होता है वैसा त्रिभुज जिसकी दो भुजा आपस में समान लंबाई के हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। मतलब फ्रेंड्स, वैसा त्रिभुज जिसकी दो भुजा आपस में समान लंबाई की हो उसको हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे फ्रेंड्स, इस चित्र में आप देख रहे हैं कि ABC एक त्रिभुज है और इसका दोनों भुजा जो है वह समान लंबाई के है। डबल मार्क का मतलब दोनों भुजा समान लंबाई का है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर A के सामने जो भुजा है यह भुजा A है और B के सामने जो भुजा है यह भुजा आपका B है और C के सामने जो भुजा है यह आपका C है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर AB भुजा और BC भुजा आपस में समान है, तो दो भुजा यहाँ पर समान है, तो इसको हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। देखिए फ्रेंड्स, समद्विबाहु शब्द का हम लोग संधि विच्छेद करें तो क्या होगा? सम प्लस द्वि प्लस बाहु। सम का मतलब समान, द्वि का मतलब दो और बाहु का मतलब भुजा। मतलब समान दो भुजा वाले त्रिभुज को हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस फिगर के अनुसार AB बराबर BC, BC बराबर नहीं है AC के। AB जो है वह BC के बराबर है, मतलब AB भुजा BC भुजा के बराबर है। यह भुजा और यह भुजा बराबर है। और फ्रेंड्स, BC भुजा के बराबर AC भुजा नहीं है, इस भुजा के बराबर यह भुजा नहीं है। यदि इस भुजा के बराबर यह भुजा होता तो तीनों भुजा आपस में समान हो जाता। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पर समद्विबाहु त्रिभुज में कोई दो भुजा ही आपस में समान होना चाहिए, या तो यह दोनों भुजा होना चाहिए या यह दोनों या यह दोनों। कोई दो भुजा ही आपस में समान हो सकता है, तब जाकर वह समद्विबाहु त्रिभुज होगा। अब चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग समझ लेते हैं समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। देखिए फ्रेंड्स, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए दो तरीका है। पहला तरीका क्या है? पहला तरीका है फ्रेंड्स, आधार और ऊंचाई दिया हो तो यह फार्मूला लगाकर समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर इस चित्र में आधार और ऊंचाई है। ऊंचाई आपका h है और आधार जो है यह BC है। BC भुजा का लंबाई A है। तो फ्रेंड्स, आधार और ऊंचाई है तो आपका इस त्रिभुज का क्षेत्रफल इस फार्मूला से निकल जाएगा। पहला फार्मूला है फ्रेंड्स, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आधार BC भुजा है तो 1/2 गुने BC और ऊंचाई AK भुजा है। AK भुजा जो है ये आपका ऊंचाई है, तो BC गुना AK। BC का लंबाई है फ्रेंड्स A, तो 1/2 गुना A और AK का लंबाई है H, तो 1/2 गुना A गुना H। इस तरह से हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, यदि त्रिभुज में ऊंचाई नहीं दिया हो, तीनों भुजा का लंबाई दिया हो, तब हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? तब हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल फ्रेंड्स हीरोन के सूत्र से निकालेंगे। अब देखिए, हीरोन के सूत्र क्या होता है? तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर हीरोन का सूत्र होता है फ्रेंड्स √S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर एक वर्ड है S। S आपका क्या है? S है त्रिभुज का अर्ध परिमाप। अब अर्ध परिमाप क्या होता है फ्रेंड्स? तो त्रिभुज के चारों तरफ के जो लंबाई होता है उसका आधा अर्ध परिमाप होता है। जैसे फ्रेंड्स, यहाँ पर त्रिभुज के चारों तरफ की लंबाई क्या होगा? AB प्लस BC प्लस AC। तो AB का मान है C, तो C प्लस BC का मान है A, तो A, तो ये आपका हो जाएगा C प्लस A प्लस AC का मान है फ्रेंड्स B। मतलब तीनों भुजा को हम लोग जोड़ लेंगे और 2 से भाग दे देंगे तो अर्ध परिमिति निकल जाएगा, मतलब S निकल जाएगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स S आपको समझ में आ गया। S निकालने का सूत्र होता है फ्रेंड्स S बराबर A प्लस B प्लस C/2। तो फ्रेंड्स, सूत्र आपको समझ में आ गया और समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में समझ में आ गया। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना सीख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो यहाँ पर लिखेंगे फ्रेंड्स, दिया है। यहाँ पर फ्रेंड्स भुजा का मान लिख लेंगे। यहाँ पर फ्रेंड्स A बराबर क्या होगा? तो A के सामने जो भुजा होगा उसको हम लोग A कहेंगे, तो A बराबर 4 सेंटीमीटर, तो A हो गया आपका 4 सेंटीमीटर। B बराबर क्या होगा फ्रेंड्स? तो B के सामने जो भुजा होगा उसको हम लोग B कहेंगे, मतलब 6 सेंटीमीटर, तो B का मान 6 सेंटीमीटर। और C होगा फ्रेंड्स, C के सामने जो भुजा होगा वो आपका C होगा, तो C का मान है 6 सेंटीमीटर, तो C बराबर 6 सेंटीमीटर। अब देखिए फ्रेंड्स, अब हम लोग यहाँ से S निकाल लेंगे। तो S बराबर सूत्र आप जानते हैं A प्लस B प्लस C/2। A का मान है 4, तो ये आपका हो जाएगा 4 प्लस B का मान है 6, तो 6 प्लस C का मान है 6, तो प्लस में 6/2। इसको हम लोग जोड़ लेंगे फ्रेंड्स, तो 6 4 10, 10 और 6 16, 16/2।
2 से 8 बार में कट जाएगा, तो एस का मान निकल गया 8, तो एस बराबर 8 हो गया। अब हम लोग फ्रेंड्स हीरोन का सूत्र लगा देंगे। तो लिखेंगे फ्रेंड्स हीरोन के सूत्र से, हीरोन का सूत्र आप जानते हैं, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। यहाँ पर एस का मान आपको पता है, एस का मान है 8, तो ये आपका हो जाएगा रूट अंडर 8 इंटू 8 माइनस ए का मान है फ्रेंड्स 4, तो माइनस में 4 इंटू में एस माइनस बी, तो एस का मान है 8 माइनस बी का मान है 6, तो 8 माइनस 6 एस माइनस सी, एस का मान है 8, तो 8 माइनस सी का मान है 6, तो 8 माइनस 6। अब इसको फ्रेंड्स हम लोग सॉल्व कर लेंगे, तो ये आपका हो जाएगा रूट अंडर 8 इंटू 8 में से 4 को घटा लेंगे, तो ये आपका हो जाएगा 4 गुना 8 में से 6 को घटा लेंगे 2, 8 में से 6 को घटा लेंगे 2। अब देखिए फ्रेंड्स, अब यहाँ पर हम लोग गुना कर लेंगे 8 में 4 से, तो ये आपका हो जाएगा रूट अंडर 8 चौका 32, अब 32 में 2 से गुना कर लेंगे तो 64, तो 64 गुना में 2। अब हम लोग 64 का वर्गमूल निकाल लेंगे, तो ये आपका हो जाएगा 8। अब यहाँ पर फ्रेंड्स 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो ये आपका रूट में ही रहेगा, तो 8 रूट 2, 8 रूट 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर फ्रेंड्स मात्रक स्क्वायर में होगा, मात्रक आपको लिखना जरूरी है, मात्रक नहीं लिखिएगा तो एग्जामिनर पूरा नंबर आपको नहीं देगा। तो ये आपका आंसर हो गया 8 रूट 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकल गया। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि आपको समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने आ गया होगा। तो यदि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपका पढ़ाई से जारी रहे। धन्यवाद।